राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको 14 नवंबर को होने वाली देव उठावनी एकादशी है जो उसके बारे में बताने वाली हूँ। तो इस दिन श्री हरि जो है 4 महीने के बाद जो है जागेंगे। अब ऐसे तो वो सोते नहीं हैं, लेकिन ऐसे मान्यता है कि वो सो जाते हैं। ईश्वर सब देखते हैं। एक्चुअली क्या है, वो एक योग निद्रा में चले जाते हैं जिसके अंदर वो अपना कार्यभार दूसरे देवी देवताओं को, जैसे मैंने आपको समझाया था, वो दे करके और उसके बाद योग निद्रा में चले जाते हैं। लेकिन उन्हें सब आभास है। अब क्या है, अब हमारे लिए जिस तरह से कल के दिन से विवाह जो है शुरुआत हो जाएंगे, यानी कि 14 नवंबर से शुभ कार्य, जो भी मुंडन, गृह प्रवेश, जो जो चीज़ें रुकी पड़ी थी, क्योंकि जब देव सो जाते हैं तो हम कोई कार्य नहीं करते हैं। अब शुभ कार्य कैसे कर सकते हैं? जो हमारे हेड ऑफ़ द फैमिली हैं, जब हमने उन्हें ही निमंत्रण नहीं दिया, वो ही नहीं आ रहे, वो सो रहे हैं, निद्रा में हैं, तो हम कैसे कार्य कर सकते हैं? लेकिन अब हमारे सारे जो कार्य हैं जो रुके हुए थे, वो सारे के सारे, शादी ब्याह, ये सब सब कुछ होता चला जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको जितना समझा दिया उतना तो आपको समझ में आ गया। अब आपने उनको उठाना कैसे है? अब वो उठते हैं तो उसी दिन ही उनका विवाह जो है तुलसा महारानी से कर दिया जाता है। ठीक है, तो आप जानते हैं तुलसा महारानी का जन्म कैसे हुआ। मेरी पिछली वीडियोस में आप देख लेना, मैंने डिटेल में एक एक चीज़ शालिग्राम के बारे में और सब बताई है। नहीं तो मैं आपको लिंक जो है इसके अंदर डाल के दे दूँगी कि आपको ये पता चल जाएगा कि कार्तिक मास क्यों किया जाता है, तुलसी का विवाह क्यों किया जाता है। वो सब चीज़ें, वीडियोस जो है मेरी पहले से बनी हुई हैं, आप उसके अंदर जा कर के डिटेल में इंफॉर्मेशन ले लेना। लेकिन मैं मोटा मोटा इसमें आपको ये समझा देती हूँ कि आपने इस दिन तुलसी विवाह करना है। आप शालिग्राम रूप में जो है उनको रखिए। नहीं है शालिग्राम रूप तो कोई बात नहीं, कृष्ण भगवान को रख सकते हैं, विष्णु भगवान का रूप है तो वो रख सकते हैं। सबसे पहले आपने देव को उठाना है। ठीक है, कुछ ना कुछ खाने का सामान, जो भी ऋतु के नए फल आते हैं उसको आप थाल में सजाकर रात को ही रख देना, थाली में सजा के। मतलब मान्यता इस तरह से है कि अगर आप उठ गए तो आपने भूख लगी तो आप क्या खाओगे। ठीक है, इस कारण से जो है भाव से आप लोग प्रेम से सब चीज़ें जो है लगा के रख देते हो, जिसमें मूली होती है, सब्जियां होती हैं, जो जो सब्जियां आती हैं, जो फल आते हैं, वो सब उसके अंदर रख के, अन्न वगैरह रख के आप वहाँ पे रख देते हो। ठीक है, ये अपना भाव है कि हाँ जी ईश्वर उठेंगे, सुबह वो उठेंगे और उसके बाद अब वो खाना खाएंगे, भोजन करेंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ताली बजानी है, शंखनाद करनी है। ताली बजाने के बाद एकदम शंखनाद मत करना शुरू कर देना। ठीक है, क्योंकि बच्चे भी जो होते हैं कभी सोए होते हैं, तो हम लोग भी इतनी जल्दी से उठ नहीं पाते, इरिटेट हो जाते हैं। थोड़ी सी ताली बजाना, वहीं खड़े रहना और उसके बाद उठो देव करके उनसे जो है निवेदन करना। ठीक है, फिर अपने ही हाथों से उनको उठाकर बिठा देना। बिठाने के बाद थोड़ी देर के बाद कुछ ना कुछ चीज़ जो है भोग लगाना, स्नान करा के, कपड़े बदल के, सब साफ़ सुथरा करके, फिर उसके बाद जो उनको जिस तरह से हम अपने लिए करते हैं उसी तरह से उनको आसन दे के बिठाकर उसके बाद उनको जो है भोजन देना। अब ये जो भोजन बनेगा, जो भी बनता है, हमेशा मैं आपको एक चीज़ बोलती हूँ, पक्का खाना बनाना चाहिए, पक्का भोजन बनाना चाहिए। जब भी हम कोई दिन त्यौहार वार करें, चाहे 2 पूड़ी उतारो, लेकिन उतारो ज़रूर। तो वो खाना बना करके आप उनके आगे पेश करना। तो कितनी बार होता है कि बच्चे कहने लग जाते हैं कि हमें भी तो बर्गर पिज़्ज़ा, मेरा बेटा ऐसे ही कहता है कि हमें भी तो बर्गर पिज़्ज़ा पसंद आए हैं, तो क्यों नहीं मामू को भी तो पसंद आएंगे। तो मैंने आगे से कहा कि नहीं बेटा, उन्हें ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती। ठीक है, उनके लिए जो भी है पक्का खाना जो है बनाकर रखा जाता है। तो कितनी बार आप लोग ये सब चीज़ें मत बनाना, लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं, शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाना और वो जो है उनके आगे रख देना। उसमें लस्सी ज़रूर रखना। उसके बाद भोजन का भोग जब तक नहीं लगता जब तक तुलसी दल ना डाला हो। तो तुलसी दल तो वैसे भी कल संडे है तो किसी ने तोड़ना नहीं है उसको, तो पहले से ही आपने तोड़ करके जो रख लेना है। ठीक है, उसके बाद वो तुलसी दल डाल करके उसको जो आप भोग जो है वो लगाएंगे। जब भोजन आपने भोग लगवा दिया, खिलाया पिलाया उनको, वो सपरिवार आप लोग सब जो है वो भोजन ग्रहण करो। वो जाग गए, वो तैयार हो गए। अब उसके बाद आपने उनके लिए विवाह का जो है बंदोबस्त करने लगना है। ठीक है, अब तुलसी की भी जो है आपने गमला जो है वो रख लेना, उसके अंदर जिसमें आपने लगाया, पूरे कार्तिक माह में जो दिया लगाया आपने। आप मंदिर जाके पूजा कर रहे हो तो बहुत अच्छा, और अगर आप अपने घर में ही कर रहे हो
जैसे कोविड ने हम सबको सिखाया, हम लोगों ने घर में ही पूजा करी, अगर वो आपको वैसे ही करना है तो आप उसको जो है घर पे रख के और उसके बाद साथ में आप जो आपके पास रूप है, जिस तरह का विग्रह आपके पास है, उसको लेकर के 7 फेरे जो हैं आप वो करवा दें। चुन्नी, श्रृंगार का सामान, मेहंदी, ये सब चीज़ें आपने जो हैं ज़रूर तुलसी माँ को चढ़ा देनी है। ठीक है, भाव है आपका, आप कुछ भी लिखना चाहते हैं, पत्ते के ऊपर लिखना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, जैसे करना चाहते हैं उस प्रकार से आपने कर लेना है। ठीक है, अब उसके बाद कल के दिन से ही, एकादशी से ही भीष्म पंचक भी शुरू हो जाते हैं। वो मैं आपको पंचक वाली वीडियो अलग बनाऊंगी, उसमें डिस्क्राइब करूंगी, नहीं तो लंबी हो जाएगी। बस एक दिन की जो पूजा है उसमें आप समझ लो मैं 5 दिन की पूजा में क्या क्या चढ़ेगा वो आपको बताऊंगी। लेकिन इसके अंदर आपने क्या करना है, सिर्फ कमल का फूल आज जो चढ़ाना है वो उनके हृदय पे रखा जाता है पहले दिन की पूजा में। ठीक है, ताकि आपसे ये पूजा का जो है छूट ना जाए, इसलिए साथ ही बता रही हूँ। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिर्फ कमल के फूलों के साथ जो है उनके हृदय की पूजा की जाती है, यानी कि ऊपर के इतने हिस्से के पहले उनका पूजन किया जाता है। तो उसकी पूजा कमल के फूलों से होती है। और ये एकादशी जो होती है वो सबसे अच्छी एकादशी होती है, क्योंकि इस दिन देव उठते हैं, इस दिन खर्चा करने में कोई कंजूसी नहीं। अब विवाह करने का हमारे यहाँ पे क्या नियम है, कितनी बार होता है कि एक पक्ष की तुलसी होती है और एक पक्ष का दूल्हा होता है, यानी कि कृष्ण भगवान या विष्णु जी एक तरफ के होते हैं। ठीक है, एक तरफ लड़के वाले हो जाते हैं, एक तरफ लड़की वाले। खूब कीर्तन होते हैं, खूब गाने बजाने, कीर्तन, विवाह के गीत गाए जाते हैं, बहुत अच्छी तरह से जो है सेलिब्रेट किया जाता है। अब मंडप की तैयारी भी आप करते हैं। मंडप के लिए ईख यानी कि गन्ना, उसे लगाया जाता है चारों तरफ, लगा करके आप उसके अंदर अष्टदल पहले बना लेना। ठीक है, आप दालों से बना सकते हैं, रंगों से बना सकते हैं। बनाने के बाद उसके ऊपर जो है आपने मंडप सजाना है, जिसके अंदर दूल्हा दुल्हन को इकट्ठे आपने बिठाना है। ठीक है, अब उसके बाद आपने ये विवाह जो है संपन्न कराना है, 7 फेरे करवाने हैं। 7 फेरे कराने के बाद उसके बाद आपने खूब ढोल वगैरह सब करो। अब इसके अंदर जो श्रद्धालु हैं, जो बड़े नियम से करते हैं, सब कुछ अच्छे से करना चाहते हैं, कितने लोग पूरे दहेज के कपड़े बनाते हैं, सामान बनाते हैं, उसके बाद ज्वेलरी बनाते हैं, और वो सारी जो है जितनी भी है वो सब मंदिर में जाती है या किसी न किसी कन्या के विवाह में दे दी जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी सारा का सारा सामान इस तरह से इकट्ठा करके जो 2 गुट बनते हैं वो बैठ करके इकट्ठे खाते भी हैं, पीते भी हैं। कन्या पक्ष जो होता है वो सब खाना वाना बना के, मतलब देखो हमारा धर्म कितना अच्छा है, कितना सुंदर है। एक एक दिन हंसने खुश होने के लिए और पॉजिटिव रहने के लिए कितना बड़ा यहाँ पर हमारे लिए जो है सब त्यौहार आते हैं, और हम खुशी खुशी हर एक त्यौहार को मनाते हैं। मैं आपको इसलिए इतनी डिटेल से बताती हूँ ताकि आपके मन में भी उसे करने का उत्साह बने। मैं जब अकेले भी बैठी होती थी ना, यानी कि घर पे ही हूँ, कहीं नहीं जा रही हूँ, कुछ नहीं, अपने आप अकेले ही किया, तो भी मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं अकेली हूँ और मैं कर रही हूँ तो अब मैं कहाँ जाऊँ और कैसे करूँ। मैं तो बिल्कुल अकेली रह गई। मैंने अकेले में ही अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेने हैं, अपने आप तैयार होना है, और तैयार होकर परिवार को भी अपने तैयार कर लेना कि हाँ जी आप लोग भी तैयार हो, शादी है भाई। तो इस तरह का माहौल जब आप खुद बनाओगे तो डेफिनेटली आपको जो है बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इतना आप सब लोग करो जिस तरह से मैंने आपको बताया। और इस दिन का और एक चीज़ है, जो वामन स्वरूप में जिस दिन वो आए थे, तो विष्णु जी, तो यहाँ पे बलि राजा ने क्या किया था कि उनको एक खूब वो रथ जो है खींचने वाला दिया था, जिसके अंदर उनको बिठाया था, और उसके बाद उस रथ को खुद खींचा था। तो इस दिन रथ यात्रा भी निकलती है। ठीक है, तो ये जो है आप लोग सब करो, अपने तरीके से मनाओ, हर्षोल्लास के साथ करो। कम लोग करना चाहते हो कम करो, क्योंकि आजकल तो सबको इन्फेक्शन का और कोविड का ही डर बैठ गया हुआ है मन में। जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है, उस तरीके के साथ आप करो, और उन चीज़ों को जो है मैनेज करने की कोशिश करो। खूब हर्षोल्लास के साथ जो आपने है ये त्यौहार करना है अपना। ठीक है, और उसके बाद अपने जितने भी कार्य रहते हैं वो सब आप करोगे। भीष्म पंचक के बारे में भी मैं आपको बता दूंगी। अब आपको ये भी बता देती हूँ कि आपने चुनरी जरूर चढ़ानी है
माँ को, ठीक है। चुनरी जरूर चढ़ा देना, क्योंकि उसके बिना तो विवाह संपन्न नहीं होता, ठीक है। एक भजन है, मेरा गला बड़ा ख़राब रहता है तो मैं आपको 1-2 लाइनें ही सुना देती हूँ। मैं बोलती इतना ज़्यादा हूँ कि सारा इफेक्ट गले पे ही पड़ा रहता है मेरे, ठीक है। तो मैं आपको ये चीज़ उतना अच्छा गा नहीं पाती हूँ मैं, तो लेकिन 2 लाइनें आपको सुना दूंगी कि वो एक भजन होता है, जे मेरी तुलसी, जो कार्तिक माह में बोला जाता है, होइए चपतरी सेवा कर दे बामन खत्री रामो जी राम, ठीक है। ये एक भजन है, उसके अंदर ये कहा गया है कि जब मेरी तुलसा की मंजरी आती है, ठीक है, उसमें कहते हैं जे मेरी तुलसी होइए सियानी। सियानी कैसे हो जाती है? जिस समय पे उस पर मंजरी आने लग जाती है। ठाकुर जी ने मंगी व्यानी रामो जी राम, ठीक है। इसका अर्थ है कि जब तुलसी जो है उस पर मंजरी आने लगी, यानी कि वो बड़ी हो गई, ठीक है, सियानी हो गई है, तो तब ठाकुर जी ने उनको विवाह का निमंत्रण दिया है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस त्यौहार को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना है, खूब बढ़िया तरीके से मनाना है। इसलिए मैं आपको गाइड करती रहती हूँ साथ साथ, और आपको ये सारी चीज़ें बताती रहती हूँ, ताकि आप लोग जो है बहुत अच्छे से इसको सेलिब्रेट कर सको, अपने तरीके से जो है मना सको। तो आप लोगों को सबको देव के उठने की बहुत बहुत बधाइयाँ। वो ईश्वर करे कि आपके घर खूब सुख समृद्धि आए और आप लोग सब खुश रहो और सुख हंडाओ, ठीक है। और इस विवाह में भी आप अच्छे से सम्मिलित होना, खूब नाचना गाना, ढोल ताशे बजाना और खूब मंगल मनाना, ठीक है ना। इस विषय को यहीं समाप्त करती हूँ, अगले विषय के साथ फिर से आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।